नमस्कार, मैं अजहर, आप देख रहे हैं जनअधिकार न्यूज। शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भारत में नहीं विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। तो आइए आज हम शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन हैं संत कुमार चौधरी, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि इसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनाधिकार न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोग की वाणी को, हमारे ज्ञान को, हमारे कर्ज प्रणाली को जनता तक पहुंचाते हैं, छात्रों तक पहुंचाते हैं, शिक्षकों तक पहुंचाते हैं और अभिभावकों तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है ये एक अलग ही पहचान रखता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये आपको विरासत में मिली है या इसके लिए आपने संघर्ष किया है? शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन केवल, जैसा आपने कहा, शिक्षा में, हम शिक्षा में ही नहीं है, हम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में देश की सेवा में समर्पित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी 51 संस्थाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में देश को समर्पित है। बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं। जहाँ तक आपने कहा कि विरासत में मिला, विरासत में भी मिला, लेकिन ये समय की पुकार थी, समय का डिमांड है कि पहले जो हमारे दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, वो स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, लोअर प्राइमरी स्कूल की स्थापना कर लोगों के सेवा कर रहे थे। हमारे पिताजी ने इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज वगैरह बना करके और लोगों की सेवा की। फिर मैंने इसमें सभी टेक्निकल कॉलेज का इसमें योगदान देना आरंभ किया, टेक्निकल कॉलेज के रूप में। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, हॉस्पिटल सब बनवाए। कृषि के क्षेत्र में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमने भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में कृषि विज्ञान केंद्र प्रारंभ किया, जहां से लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं। ये अब तो 30वां वर्ष है, ये 30वां वसंत को देख रहा है हमारा एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कांची कामा कोटि पीठम सेवा ट्रस्ट और पंडित दुखमोचन चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें समाज का सहयोग, शिक्षाविदों का सहयोग, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, राजस्थान सरकार, बिहार सरकार, यानी जितने भी राज्य सरकारें हैं उनका एवं भारत सरकार का भरपूर सहयोग मिला है, प्रोत्साहन मिला है। और शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से, उससे केवल अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमें इसकी सही पहचान मिली है, जिसका फल दिख रहा है कि शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो कोलैबोरेशन है, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, वो यूरोपियन यूनियन से है। तो 27 देश के बच्चे, शिक्षक हमारे यहाँ आते हैं शंकरा ग्रुप में, और शंकरा ग्रुप के शिक्षक, छात्र छात्राएँ इन 27 देश में जाते हैं। हाल ही में 2019 में हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ पर मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए भारत गौरव से सम्मानित किया गया था। तो ये हमारे पूरे ग्रुप जो है शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। साथ ही साथ हमारे देश के लिए भी एक गौरव की बात है कि हमारे देश के किसी शिक्षण संस्थान को अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सम्मान दिया जाता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। इससे दूसरे इंस्टीट्यूशन भी प्रोत्साहित होते हैं, लोग भी प्रोत्साहित होते हैं और कुछ करने के लिए। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके मतलब हाथों से आप सम्मान पा चुके हैं। तो अब तक कितने राष्ट्रपतियों से आप सम्मान पा चुके हैं?
अभी तक हम 3 राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित हो चुके हैं। श्री शंकर दयाल शर्मा जी के कर कमलों से, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के कर कमलों से और श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे परिवार का सौभाग्य है, शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का सौभाग्य है कि देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे लोगों ने हमारे क्रियाकलापों को सराहा और कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं उसको उन्होंने प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया और जिससे आगे भी फ्यूचर में काम करने के लिए हमें बल मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का मार्गदर्शन इन महाशिक्षाविदों का, सरकार का, सामान्य लोगों का मिलता रहेगा तो दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से संस्थान भी बढ़ेंगे, यहाँ का जो कार्य है वो भी अच्छा होगा। जितना हम लोगों की सेवा कर रहे हैं उससे कई गुनी सेवा करने में हम और ज़्यादा तत्पर होएंगे। आपके इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से पढ़ाइयाँ होती हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है, MBA है, MCA, BA, DEd, PGDM, BBA, BCA, इन सभी विषयों में हमारे यहाँ पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई होती है। और जैसा कहा कि हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी आई में है, जो नेत्र रोगी वहाँ से बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वैज्ञानिकों के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, वो भी किया जाता है। समय समय पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजन होता है, किसान गोष्ठी आयोजन होता है, किसान मेला आयोजन होता है, स्वास्थ्य मेला आयोजन होता है। तो जिससे समाज के लोगों को लाभ पहुंच सके, उस हर क्षेत्र को हम अपने गले लगाते हैं और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करके लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अभी मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है, गर्व हो रहा है कहते हुए आपको कि जनाधिकार न्यूज़ के तरफ से हम जनता को बताना चाहते हैं, लोगों को आगाह करना चाहते हैं। कल ही मैं यूरोपियन यूनियन जा रहा हूं, जो कल से 7 मई तक मैं यूरोपियन यूनियन के 7 देशों का भ्रमण करूंगा और 7 देश में हमारी प्रस्तुति होगी, जहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। और ये सौभाग्य की बात है कि 41 देश का प्रेजेंटेशन है, जिसमें भारत देश का रिप्रेजेंटेशन मेरे द्वारा हो रहा है। ये मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और मजबूत होगा और जो हमारा अनुबंध है शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में, उसमें हम और प्रगति करेंगे, जिससे हमारे देशवासियों को फायदा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। हमने देखा है कि इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या साइंस का क्षेत्र हो या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, उसमें नए नए प्रयोग होते हैं और पैटर्न तैयार होते हैं। तो आपके इस इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ऐसा पैटर्न तैयार हुआ हो जो भारत सरकार ने उसको मान्यता दी हो? हमारे यहाँ से भी कृषि में हमने पेटेंट करवाया है और अभी तकनीकी के क्षेत्र में हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुझे मिला हुआ है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से और 2 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से भी, तो हम उस क्षेत्र में भी बहुत कुछ आगे कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही हमें कुछ उसमें भी पेटेंट कराने का सौभाग्य मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में हमने किया है और उसका काफ़ी अप्रिसिएशन भी हुआ है। तो किसी क्षेत्र में ये तो प्रक्रिया है, हर कदम आगे बढ़ाते हुए प्रगति के पथ पे
अग्रसित हैं और यही उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह से अग्रसित रहेंगे। प्रयास हमारी संस्था का, सभी संस्थाओं का रहेगा कि हम जनता के लिए जितना, लोगों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं, हम अपने आप को उतना धन्य समझेंगे। शिक्षा को लेके स्टूडेंटों को या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए। केवल शिक्षा कह देने से या शिक्षित हो जाने से कार्य नहीं होगा। हमें शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए। आजकल के बच्चे ज़्यादातर सर्टिफिकेट लेना पसंद करते हैं कि हम डिग्री ले लिए तो हम सक्षम हो गए कुछ भी पाने का। नहीं, ये गलत धारणा है। जब तक आपका नॉलेज एनहांस नहीं होगा, जब तक आप में जो खुद में आपका आचरण अच्छा नहीं होगा, आप अनुशासित नहीं होंगे, आप मेहनती नहीं होंगे, आप कर्मठ नहीं होंगे, आप देशभक्त नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप में देशभक्ति होनी चाहिए, आप में समाज सेवा की भावना होनी चाहिए, आपको सुशील बनना चाहिए, आपको कर्तव्य निष्ठवान बनना चाहिए। ये सब गुण पा करके आप बहुत आगे जाएंगे। तो मेरा आज के युवाओं को यही संदेश है। मैं युवाओं से निवेदन करता हूँ कि केवल डिग्री प्राप्त करने की तरफ जो होड़ लगी है, उससे दूर रहो। अपने आप को शिक्षित तो करना ही है, लेकिन अच्छी शिक्षा कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, और समाजोपयोगी शिक्षा कैसे तुमको मिलती है, इस पर गौर करो। ऐसी शिक्षा लो जो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए उपयोगी है। वो शिक्षा सही माने में शिक्षा है, सही शिक्षा है। ऐसे शिक्षा के तरफ जाना चाहिए और हमें अनुशासन पर जरूर ही ध्यान देना चाहिए। देश प्रेम पर हर नागरिक को ध्यान देना चाहिए, विश्व प्रेम पर सबको ध्यान देना चाहिए। यही मेरा निवेदन है आज के युवाओं से कि इस ग्लोबलाइजेशन में पूरा विश्व एक हो गया है। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, हमारा भी अच्छा अपने आप होगा। तो ये हमारे साथ जुड़े थे संत कुमार चौधरी, जो कि शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन है। अगर इनके द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी हो और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। देखते रहे जन अधिकार न्यूज़।